हेलो इन्वेस्टर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग विद राज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक हैप्पी दिवाली। आई विश कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन रहे और आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जिएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस मुहूर्त पोर्टफोलियो के बारे में। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो लास्ट एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें था अवंती फीड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि जो अवंती फीड्स का शेयर जो हमने लास्ट मुहूर्त में लिया था वो हमें कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका टाइटल चेंज किया हुआ है 100% रिटर्न अचीव्ड। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो हमारा एंट्री प्राइस है, अगर एंट्री प्राइस से देखें दोस्तों, तो लगभग 52 टू 53% का रिटर्न आज भी हमें मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 103% तक का रिटर्न ये हमें दे चुका है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो उस टाइम में भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था और इसी तरीके का वोलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने को मिला था और उस टाइम में हमने अवंती फीड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। कमिंग फॉरवर्ड टू एक साल बाद हम देख रहे हैं कि फिर एक वॉर लाइक सिचुएशन है। अभी फिलहाल तो दोस्तों ये स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मैं इसमें लगभग 1000 से लेकर के 950 से लेकर के 1000 तक का टारगेट मैं इस स्टॉक के अंदर देख रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं, तो निफ्टी में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम की एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिला है। बुलिश हैमर, बुलिश हरामी पैटर्न जो होता है, रिवर्सल की साइन होती है ये, तो वो हमने देखने को मिला है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर जो नेक्स्ट 2 डे का जो कैंडल जनरेट हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर और इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न हमें देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी फिलहाल जो है ये थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। बट हमारे लिए ये जो सपोर्ट लेवल है 23,973 का, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखो, इस तरीके का इंस्टेबिलिटी निफ्टी के अंदर यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था, बट वहाँ से फिर काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक छोटी सी इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, कॉन्सोलिडेशन एक देखने को मिल सकता है। आई होप कि मुझे यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी फिलहाल जो है मेरे लिए एसआईपी मेरा जो है मंथली वो चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने इस कैंडल मंडे को 28 अक्टूबर को लम सम में निफ्टी 50 में मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या मुझे और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है लम सम में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मिलेगी तो डेफिनेटली करूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो अपना जो मंथली एसआईपी चल रहा है वो चलते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस मुहूर्त पोर्टफोलियो के बारे में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ कुछ के स्टॉक्स में, और कुछ स्टॉक्स में मैं आज इन्वेस्ट करूंगा और कुछ स्टॉक्स को मैं सिर्फ मुहूर्त के लिए कुछ क्वांटिटीज में बाय करके रखूंगा और देन उसके बाद जो है मैं उसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूंगा। दोस्तों जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, उन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले किस तरीके से स्टॉक एनालिसिस की जाती है और किस तरीके से अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, और ये एक मिड कैप स्टॉक है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जो है वो बेसिकली कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स, सोया डेरिवेटिव्स और एडिबल ऑयल्स के इसमें काम करती है। अगर हम लोग इसके थोड़े से डिटेल में जाएं तो यहाँ पर काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जिसके इस बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। स्पिनिंग डिवीजन, रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये काम करती है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसका काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। और इसके जो क्लाइंटेल है दोस्तों, वो आईटीसी, डाबर, एचयूएल, कोलगेट, इस तरह की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इनके क्लाइंटेल में आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप screener.in पे जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो है ये मेरे रेडार में है ये स्टॉक, और मैंने इसमें पर्सनली इन्वेस्ट किया है। कब इन्वेस्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर हम लोग ट्रेंड लाइन में जाएं तो देखते हैं यहाँ पर कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को एक वैल्यू स्टॉक, अंडर रेडार स्टॉक इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीवीएम में जो ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यूएशन स्कोर जो है वो मिड वैल्यूएशन पे है, मिड, और जो मोमेंटम स्कोर है वो थोड़ा सा टेक्निकली बियरिश दिखा रहा है। लेकिन अगर आप एनालिस्ट देखेंगे तो वन एनालिस्ट ने इसे 180 रुपीज़ का टारगेट दिया है, जो कि अगर 133 रुपीज़ से हम देखें तो लगभग 30 to 35% का रिटर्न हमें दे सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में। 1 ईयर से दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसके ईपीएस में, टीटीएम ईपीएस में काफी डीग्रोथ देखने को मिला, बट वो चीजें जो है चेंज हो रही है और यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है ईपीएस के अंदर। और ईपीएस जो है वो दोस्तों एक मिड रेंज में इन लाइन में रह रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ जो एफ ने उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को लगभग 2% से यहाँ कम किया है, और डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को लगभग 2% से यहाँ कम किया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ईपीएस में काफी ज्यादा डाउन गया है ये स्टॉक, और अभी जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर आया उसमें स्लाइटली लोअर ईपीएस हमें देखने को मिला है। बट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है जहां पर ये
अपने सपोर्ट जोन के पास ट्रेड हो रहा है और अभी फिलहाल जो है ये सपोर्ट लेवल के आसपास है। अभी फिलहाल इस स्टॉक में क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं पर्सनली इसमें ये करने वाला हूँ कि मैं इसमें स्लो एक्यूमुलेशन की मेथड में काम करूंगा दोस्तों। क्योंकि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो मैं आज इसके अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटीज खरीद लूंगा, लाइक 100-200 क्वांटिटी में खरीद के रख दूंगा और धीरे धीरे मैं इसे एक्यूमुलेट करूंगा टिल 110 टू 105 रुपीज लेवल। तो अभी सडनली इसमें मैं बल्क में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बट मैं इसे स्लो एक्यूमुलेशन करने वाला हूँ। आगे चल के मुझे लगता है कि इस स्टॉक में काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न भी हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से चांसेस है कि एक बुलिश रिवर्सल पॉसिबल है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वो इस जगह पर है, जो कि अगर आप देखें 210 रुपीज का है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस से या करंट सपोर्ट लेवल से भी देखें तो एक 80% रिटर्न का चांसेस इस स्टॉक के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों डीसीबी बैंक। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो डीसीबी बैंक जो है दोस्तों वो डीवीएम स्कोर जो है उसका थोड़ा वीक है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लो है। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो एक चीज यहाँ देखने लायक है कि 17 एनालिस्ट ने इसे कवर किया हुआ है और उसके अंदर 157 का एनालिस्ट का प्राइस टारगेट आ रहा है, जो कि एवरेज है। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों स्वॉट एनालिसिस में 11 स्ट्रेंथ एंड 11 अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या क्या वीकनेस एंड स्ट्रेंथ है वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों कंपनी में जो है नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिव से कैश बढ़ रही है दोस्तों। कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ है, डेफिनेटली गुड क्वार्टरली ग्रोथ है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 8 quarters, effectively using shareholder fund, return on equity improving since last 2 year, growth in net profit with increasing profit margin, growth in net quarterly net profit with increasing growth in quarterly net profit with increasing net profit margin, increasing revenue every quarter for the past 4 quarters, annual net profits improving for last 2 years, book value per share per improving for last 2 years, company with जीरो प्रमोटर प्लेज। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज में आप देखोगे तो दोस्तों बाय जोन में है, रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री में, स्ट्रीट का फेवरेट है, हाई एनालिस्ट रेटिंग विद एटलीस्ट 20% अपसाइड दिया हुआ है, पीजी लोअर देन इंडस्ट्री पीजी और जो वैल्यूएशन है उसका काफी अच्छा है दोस्तों। अगर हम नीचे जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो ईपीएस ग्रोथ है अगर आप देखोगे तो ईपीएस ग्रोथ में भी एक छोटा सा उछाल हमें देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वार्टर में भी हमें देखने को मिला है, सितंबर के क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इस स्टॉक को, हालांकि इसके अंदर जो एफ की होल्डिंग्स है और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, बट इट इज नॉट अ फैक्टर कि हम सिर्फ इस चीज को लेकर के कि एफ आई या डी बाय नहीं कर रहे हैं इसी वजह से हम लोग उसे बाय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं तो इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मैं दोस्तों ये रहा डीसीबी बैंक का चार्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला है, बहुत लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन इसने दिया हुआ है। अभी इसमें इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए अभी फिलहाल जो है ना तो ये अपने सपोर्ट लेवल्स के पास है, ना ही हमें ये रेजिस्टेंस लेवल के पास दिख रहा है। लेकिन एक चीज है कि इसका जो ईपीएस आया है लास्ट क्वार्टर का जीटीएम ईपीएस, वो उसमें थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला है, तो हो सकता है कि इस जगह पर ये एक छोटा सा सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक सपोर्ट लेवल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें बुलिश रिवर्सल देखने को मिल, तो यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है ये स्टॉक है 156 टू 157 के आसपास जा सकता है दोस्तों। अब मेरी बाइंग प्राइस जो है दोस्तों वो लगभग 140 रुपीज के आसपास है, मैंने इस जगह पर इसे बाय किया था। हाउएवर जो अपना जो ये जो इश्यूज चल रहे हैं, ग्लोबल क्यूज जो चल रहा है उसकी वजह से एक फॉल हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। हालांकि मेरा जो बाइंग है लगभग 140 रुपीज के आसपास है और यहाँ पर मैंने इसे एवरेज आउट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और ऐड किया मैंने इस स्टॉक में। अब मुझे लगता है कि दोस्तों इस तरीके का एक फ्लो हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से इस तरीके का, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ दोस्तों ये स्टॉक जो है इस तरह से ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो ये एक स्टॉक रहेगा जो मैं अभी मुहूर्त पोर्टफोलियो में अपने ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आपको पता होगा दोस्तों ये जो स्टॉक है ये रिलेटेड टू है म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स को ये एक म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसी है और ये इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो की पॉइंट्स है अगर आप देखेंगे तो इंडिया लार्जेस्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 69%। सर्विसेज क्या क्या ऑफर करती है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी स्क्रीटन.इन पर मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे दोस्तों कैम्स को जो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है काफी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में कैम्स जो है अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। हाउएवर मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है ये एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से जो है कंसिस्टेंसी हमें इनके ईपीएस ग्रोथ में देखने को मिल रही है दोस्तों। 13 एनालिस्ट का रिकमेंडेशन है यहाँ पर, जिसमें 4 जो है स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगा और कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे जो इसका वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना मैंने इस जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है।
मैंने इस जगह पे ये स्टॉक पे इन्वेस्ट किया था दोस्तों, और अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस में मुझे 68% का, और ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 90% का रिटर्न ये ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है मुझे। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का एक राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल जो है ये स्टॉक में एक बुलिश हैमर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर, और ये जो है दोस्तों ये इसका सपोर्ट लेवल एज अ एक्ट करेगा। मैंने लास्ट के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, और अभी भी मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट हो सकता है ये स्टॉक, ये एक बात है कि इसके अंदर थोड़ा कॉन्सोलिडेशन होगा थोड़ा कुछ टाइम के लिए, एंड देन उसके बाद जो है चांसेस है दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ ये जाएगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये जो येलो लाइन है 4240 का, ये आप इसको एज अ सपोर्ट लेवल मान करके चलिए, और यहाँ से जो है बुलिश रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अगर बुलिश रिवर्सल देखने को मिलता है दोस्तों तो चांसेस है कि यहाँ से एक 30 to 35% का रिटर्न हमें आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर ये भी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, देन चांसेस है यहाँ से दोस्तों ये स्टॉक जो है और अच्छा ऊपर की तरफ जाएगा। लगभग 7273 का रिटर्न हमें शेयर प्राइस जो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। तो अगर करंट मार्केट प्राइस से हम देखें तो ये लगभग 70 to 80% का रिटर्न हमें आने वाले टाइम में दे सकता है दोस्तों। तो ये नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रोजरी बायोटेक लिमिटेड। अगर इसका डीवीएम स्कोर देखते हैं हम लोग तो लगभग मिड रेंज डीवीएम स्कोर है, मिड रेंज परफॉर्मेंस स्टॉक है। अभी इस स्टॉक के अंदर रिसेंटली मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 2-4 दिन पहले ही मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, और अभी मैं इसे और एक्यूमुलेट भी कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं दोस्तों तो इसके अंदर 15th अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एनुअल नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो, एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सेक्टर प्रॉफिट से ज़्यादा है। उसके बाद आरओसी जो इंप्रूव हो रहा है, आरओए इंप्रूव हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रही है वाई वाई बेसिस पे, लो डेट कंपनी है। उसके बाद अगर देखें तो एफ जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अगर दोस्तों तो म्यूचुअल फंड जो है लास्ट 2 मंथ से इसे बाय कर रहे हैं, तो रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू है वो भी एवरी क्वार्टर पास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है दोस्तों। तो एक पॉजिटिविटी है इसके स्टॉक के अंदर, मार्केट में भी इसको लेकर के चर्चा है। अगर आप देखें तो 4 एनालिस्ट ने लगभग 20% का अपसाइड दिया हुआ है, 988 का टारगेट दिया हुआ है और एनालिस्ट के हिसाब से। वहीं अगर दोस्तों इसका जो ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 8 क्वार्टर से टीटीएम ईपीएस ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव है। अब दोस्तों चार्ट की तरफ एक नजर डालते हैं, तो ये रहा दोस्तों इसका चार्ट। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये रोजरी बायोटेक के बारे में मैंने लास्ट अपने Q&A में डिस्कशन किया था, और वहीं से मुझे ये स्टॉक के बारे में पता चला। उस Q&A में किसी ने पूछा मुझे रोजरी बायोटेक के बारे में, और वहीं पर मुझे इस स्टॉक के बारे में पता चला, तो मैंने थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके देखा, तो मुझे ये स्टॉक जो है अभी फिलहाल पोजिशन लगा अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ये स्टॉक उतना जल्दी परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर मुझे जो है ना एक 830 रुपीज के आसपास का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये जो है दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 820 से लेकर के 833 तक है, और जो इसका सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो मुझे नजर आ रहा है लगभग 670। बट मैं इसको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इसके टीटीएम ईपीएस ग्रोथ जो है कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, तो चांसेस है कि यहाँ से हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है, बुलिश रिवर्सल पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है दोस्तों। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 830 रुपीज का, इसने ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये आगे ऊपर जाएगा। अगर ये टूटता है रेजिस्टेंस दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें, लगभग 40% का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों इस स्टॉक के अंदर करंट मार्केट प्राइस से कुछ ही महीनों में। अभी फिलहाल जो है ये रेजिस्टेंस एक हुआ, और उसके बाद जो मिड रेंज में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है जो 1075 के आसपास का, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमें। अभी फिलहाल मुहूर्त में मैंने इसे एक्यूमुलेट करना चालू किया है, मैं आज भी इसमें एक्यूमुलेशन करूंगा, कल आने वाले 1-2 हफ्ते और मैं एक्यूमुलेशन करूंगा, और मैं देखूंगा कि 830 लेवल्स का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या नहीं। स्टॉक है दोस्तों पारादीप फॉस्फेट्स। अभी करंट मार्केट प्राइस जो है 104 के आसपास है, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, डीवीएम स्कोर जो है काफी अच्छा है इसका, और एक एनालिस्ट का टारगेट है 110 रुपीज का इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो शॉर्ट एनालिसिस में इसको काफी अच्छे सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें म्यूचुअल फंड्स जो है उनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक, हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, नेट कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ। अभी ये फिलहाल जो है 52 वीक हाई के आसपास ही है। अभी रिसेंटली इसने अपना न्यू 52 वीक हाई बनाया हुआ है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो एफपीआई और एफआईआई जो है उनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, म्यूचुअल फंड भी अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मार्केट में काफी अच्छा एक पॉजिटिवनेस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे दोस्तों तो लास्ट 4 क्वार्टर से ईपीएस जो है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा पारादीप फॉस्फेट्स का चार्ट। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक को 85 रुपीज़ के आसपास मैंने इस स्टॉक को बाय करना चालू किया था।
यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, देन सडनली फॉल आया लास्ट वीक में, और अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर लगभग एक वीक के अंदर इसने 21% का रिटर्न दिया है। आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये। तो अभी भी मौका है यहाँ पर, थोड़ा बहुत स्लो एक्यूमुलेशन इस स्टॉक के अंदर किया जा सकता है। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि लमसम में इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता, क्योंकि मैं अभी खुद इसके अंदर स्लो एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया इसके अंदर, बट मैं एक्यूमुलेशन अभी भी कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टॉक है, अगले आने वाले एक साल में मुझे लगता है कि कम से कम 100% का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर करंट मार्केट प्राइस से देखने को मिल सकता है। मतलब 200 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इसे पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा इस स्टॉक को। तो दोस्तों ये रहा मेरा मुहूर्त पोर्टफोलियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जा सकती है वो भी बताइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आते रहे फ्यूचर में, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी दिवाली।